Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, time. Time plays an important role in our everyday life. It helps us in making our work schedule in an orderly manner. We have learned in the previous classes how to read the time in a clock. Now we will learn to read the time in minutes, AM, PM, 24-hour clock, etc. आप प्रीवियस क्लासेस में भी टाइम के बारे में पढ़ के आए हैं. अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे. टाइम इन मिनट्स. रीड द टाइम शोन ऑन द क्लॉक फेसेस गिवन बिलो. आपको 3 क्लॉक्स दी गई हैं, उनमें टाइम दिया गया है. यू हैव टू रीड दैट आउट. फर्स्ट, द आवर हैंड इज बिटवीन 5 and 6. द मिनट हैंड इज एट 3. द टाइम इज 5:15 or 5:15. The hour hand is between 8 and 9. The minute hand is at 6. The time is 8:30 or 8:30. The hour hand is between 2 and 3. The minute hand is at 9. The time is 2:45 or 8:45. देखिए, ये आप इसमें आपकी मिनट हैंड 3 पे है, इसमें आपकी मिनट हैंड 6 पे है और मिनट हैंड यहाँ पे 9 पे. तो जब भी मिनट हैंड 3 पे होगी तो हम पढ़ेंगे 8:15. जब भी मिनट हैंड 6 पे होगा 1/2. और जब भी मिनट हैंड 9 पे होगा तो हम उसे पढ़ेंगे 1/4. Okay? Remember that the position of minute hand at a particular mark indicates the minutes. Marks 3, 6, 9 and 12 divide the complete phase in 1/4, the 2 quarters or a half, 3 quarters and a whole respectively. मिनट हैंड की जो पोजीशन होती है किसी भी पर्टिकुलर मार्क में वो मिनट्स को इंडिकेट करता है. इसी तरह से आपके जो मार्क्स 3, 6, 9, 12 हैं ये कंप्लीट फेज को 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर्स या हाफ या 3 क्वार्टर्स एक होल ईयर है आपके. ओके, यानी 3 का मतलब है 1 क्वार्टर, 6 का मतलब है 2 क्वार्टर्स या हाफ भी कह सकते हैं और 9 आपका होता है 3 क्वार्टर्स एंड 12 इज अ होल. नाउ लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स फेसेस. अब इन 3 क्लॉक्स को आप देखेंगे. The hour hand is between 4 and 5. The minute hand is at 1. The time is 4, 5 or 5 minutes past 4. The hour hand is between 7 and 8. The minute hand is at 5. The time is 7:25 or 25 minutes past 7. The hour hand is between 11 and 12. The minute hand is at 8th small division. The time is 11:08 or 8 minutes past 11. देखिए, अब हम बात करें ना ये 3 पे है मिनट हैंड, ना 6 पे, ना 9 पे है. ये डिफरेंट नंबर्स पे हैं. तो उस नंबर पे जितना नंबर होगा, जितना टाइम होगा, आप उतना काउंट करेंगे उसे. जैसे आपका ये 1 पे है तो 1 पे आपका 5 मिनट्स होता है. ओके, आपका नेक्स्ट है आपका 5 पे तो इसे हम करेंगे 25 मिनट्स. इसी तरह से जो नेक्स्ट आपकी जो मिनट हैंड है वो 8th स्मॉल डिविजन पे थी तो उसे हम 8 मिनट रीड करेंगे. ओके, अब आपको ये क्लॉक दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. Use of AM and PM. A day has 24 hours. It is divided into 2 12-hour periods. The first period is from 12 midnight to 12 noon. It is called nth meridian before midday and written as AM or AM in short. So 8 AM means 8 o'clock in the morning. The second period is from 12 noon to 12 midnight. It is called post meridian after midday and written as PM or PM in short. So 8 PM means 8 o'clock at night. AM and PM आप कैसे काउंट करेंगे? देखिए, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और उसको 12 आवर्स में डिवाइड किया गया. रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM है और दिन के 12 बजे के बाद से लेके रात के 12 बजे तक आपका PM है. Remember that we do not write AM or PM for 12 o'clock. Instead of it, we use 12 noon or 12 midnight. ध्यान रहिएगा, 12 noon या 12 midnight के साथ ना तो हम AM लगाते हैं ना ही हम PM लगाते हैं. अब आपको नीचे एक्सरसाइज दी गई है. आपको सन बनाना है जहाँ पे AM है और मून बनाना है जहाँ पे PM है. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. 24-hour clock. Some departments like railways, airlines, etc. do not use AM and PM to show time. Instead of it, they use 24-hour clock time in their timetables. We can see 24-hour clock time by the digital watches. Now, observe the following table to compare the 12-hour clock time with 24-hour clock time. कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि रेलवेज और एयरलाइंस में ये 24-hour clock time दिखाते हैं.
ओके, सो देखिए एक टेबल दी गई है, इसमें देखते हैं। यहाँ पे आपको 12 आवर क्लॉक टाइम दिया है, 24 आवर क्लॉक टाइम, इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। जैसे 12 मिडनाइट को लिखा गया है 2400 आवर्स और 0000 आवर्स। 1 AM को लिखा गया है 0100 आवर्स। इसी तरह से 5:30 AM को लिखा गया है 0530 आवर्स। अब AM में कोई चेंजेस नहीं हुए, आप नून में देखिए 12 नून में भी कोई चेंज नहीं हुआ, 1200 आवर्स। 12:30 PM को लिख गया है 1230 आवर्स। अब 2:30 को आप ध्यान से देखिए, 2:30 PM को लिखा गया है 1430 आवर्स। यानी कि दिन में जब 12 बजेंगे, 12 बजने के बाद फिर 1 बजता है 1 o'clock, तो 1 o'clock को हम 24 आवर क्लॉक में बोलते हैं 13। ओके, तो 2 हो जाएगा आपका 14। तो 2 को कैसे लिखा गया, देखिए 14, और आपके जो मिनट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। इसी तरह से 5 PM 24 आवर क्लॉक टाइम में 5 को लिखते हैं 17, और बाकी जो आपके मिनट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, आपके दोनों भी सेम है। Thus, from this table, we see that the time in 24-hour clock is represented in 4-digit numerals. In this notation, following rules are observed. A. 12 midnight is denoted by 2400 hours or 0000 hours. B. 12 noon is denoted by 1200 hours. C. The number formed by the 2 digits from the right denotes the number of minutes. The number formed by the 2 digits from the left denotes the number of hours. If the number formed by the first 2 digits from the left is less than 12, it denotes the number of hours before noon, and so AM is to be used with this time. For example, देखिए आपका जो बताया गया है कि आपके जो लास्ट में है कि 2 डिजिट्स वो आपके मिनट्स हैं, एंड पहले की जो 2 डिजिट या 1 डिजिट है वो आपका आवर है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि 0910 आवर्स को हम कैसे लिखेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे 9 and 10 AM, ये आपका AM है। 12 से कम जितनी भी डिजिट्स होंगी AM में, इसका मतलब आप उन्हें एज इट इज़ लिखेंगे, बट PM के बाद ये चेंज हो जाता है। जैसे कि देखिए 11:50 आवर्स, इसको हम लिखेंगे 11:50 AM. If the number formed by the first 2 digits from the left is greater than 12, we subtract 12 from it to get the number of hours afternoon, and so PM is to be used with this time. अगर आपकी पहली 2 डिजिट 12 से बड़ी हैं तो हम उसमें से 12 माइनस कर देंगे, और उसके बाद ये आपका PM में होगा। देखिए जैसे 1520 आवर्स, आप 15 में से 12 माइनस कर देंगे 3, ओके, तो ये आपका हो जाएगा 320, बट ये PM में आएगा। अगर ये 12 से ज़्यादा नंबर्स है दैट मीन्स ये PM है, ओके। इसी तरह से 2355 आवर्स, आप 23 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 11, यानी 11:55 PM. If the number formed by the first 2 digits from the left is 12 other than 1200, it denotes 12 hours afternoon, and so PM is to be used with it. देखिए अगर पहली 2 डिजिट आपकी 12 हैं लेकिन वो 1200 नहीं होना चाहिए, मतलब 1217 है बट 1200 नहीं होना चाहिए। अगर ये 12 से ज़्यादा है तो आप इसे PM कंसिडर करेंगे, जैसे कि 12:17 PM, 12:50 PM। आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Calendar. A calendar shows the months, weeks and days of a year. A sample of calendar is given below. The names of the months are not printed on it, so write the name of each month. Calendar आपको month, week, days शो करता है किसी भी साल के। अब ये जो कैलेंडर है इसमें आपके months नहीं लिखे गए हैं, तो आप इसे खुद ही लिखेंगे January, February, etc. From the above calendar, we find that 1st January falls on Sunday. The month of January ends on Tuesday. Each month has 4 weeks. There are total 52 weeks. देखिए आपका जो जनवरी का जो फर्स्ट डे है वो शुरू हो रहा है संडे से, एंड जो लास्ट डे है वो आपका एंड हो रहा है ट्यूसडे पे, ओके। लास्ट डे ट्यूसडे पे एंड हो रहा है। आपको पता है हर मंथ में 4 वीक्स होते हैं, एंड एक ईयर में आपके होते हैं 52 वीक्स। The following months have 31 days: January, March, May, July, August, October, December.
इन मंथ्स में 31 डेज होते हैं. द फॉलोइंग मंथ्स हैव 30 डेज. अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर. इन मंथ्स में आपके 30 डेज होते हैं. February has 29 days. To remember the number of days in different months, we may learn the rhyme given below and use our knuckles. 30 days have September, April, June and November. All the rest have 31 days excepting February alone. देखिए, आप हमारे जो फिंगर नकल्स होते हैं इनका हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो टॉप में आएगा उनमें 31 डेज होंगे एंड जो बिलो होंगे उनमें 30 डेज होंगे एक्सेप्ट फेब्रुअरी. Remember that generally February has 28 days but in a leap year it has 29 days. वैसे तो February में 28 days होते हैं but कोई leap year होगा तो उसमें 29 आपके days होंगे. Use of knuckles. Close your hand into a fist, count the knuckles. You will see that all the months with 31 days are counted on knuckles and the months that have 30 days are lying between the knuckles. February is the exception which you have to remember. देखिए, जैसे आपको ये फिस्ट बना के दी गई, मैंने आपको अभी बताया था, ये टॉप पे होगा तो 31 डेज और अगर बिलो होगा दैट मीन्स 30. जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप इसे खुद से कर सकते हैं. फेब्रुअरी एक एक्सेप्शन है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा. लीप ईयर, 365 और 366 days make a year. The year having 366 days is called leap year. This year falls after every 4 years. A leap year is completely divisible by 4. आपके जनरली एक साल में 365 डेज होते हैं बट 4 साल के बाद 366 डेज होते हैं, उसे हम लीप ईयर कहते हैं. और लीप ईयर हम कैसे पता करेंगे? वो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. ओके, जैसे देखिए 2020 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0. दैट मीन्स ये आपका लीप ईयर है. इसी तरह से 2024, 2032 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप ईयर है. आप इजीली कोई भी ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे आप 2032, 2040 इस तरह से कोई भी ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका 2021 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1. दैट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है. सिमिलरली इनमें भी आपका रिमाइंडर 1 बचेगा तो ये लीप ईयर नहीं है. फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स. अब 2 डेट्स के बीच में आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं. वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स विद द हेल्प ऑफ ए कैलेंडर. एग्जाम्पल, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 14th जुलाई टू 22nd सितंबर. आपसे डेज पूछे गए हैं 14 जुलाई से टू 22nd सितंबर. तो हम इन डेज का यूज़ कैसे करेंगे? कैलेंडर की हेल्प से. सबसे पहले जुलाई में आपके कितने डेज बचे? जुलाई में आपके होते हैं 31 डेज और आपको काउंट करने हैं 14 से, यानी कि आप एक पिछला नंबर माइनस कर देंगे. ये 31 में से आप 13 माइनस करेंगे तो आपके जो डेज आएंगे ये मतलब आपके बच गए जुलाई में, यानी कि 18. ओके, अब जुलाई के बाद आता है अगस्त. अगस्त में आप पूरे 31 डेज लेंगे. देन सितंबर में आपको कितने डेज तक पूछा है? 22, तो 22. और एंड में आप इन सबको प्लस कर देंगे. प्लस करके आपका जो आंसर आएगा वो है आपका 71 डेज. यानी कि 14 जुलाई से 22nd सितंबर के बीच में आपके दिन आए 71. अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी. For calculation of time duration of an activity, we should be aware of a starting time and ending time. So, duration is equals to ending time minus starting time. Ending time is equals to starting time plus duration. देखिए, कोई भी एक्टिविटी कितने टाइम के लिए हो रही है उसका ड्यूरेशन वो हम कैसे करेंगे? देखिए, ड्यूरेशन हम कैसे निकालते हैं? एंडिंग टाइम जब खत्म हुआ से माइनस करेंगे स्टार्टिंग टाइम, यानी जब वो स्टार्ट हुआ. और एंडिंग टाइम हम कब कैसे निकालते हैं? स्टार्टिंग टाइम में हम ड्यूरेशन को प्लस करते हैं. एग्जाम्पल 1, हाउ मेनी मिनट्स हैव पास्ड फ्रॉम क्लॉक A टू क्लॉक B. क्लॉक A शोज 15 एंड क्लॉक B शोज 150. देखिए, क्लॉक A शो कर रही है 15 एंड क्लॉक B शो कर रही है 150. तो कितने मिनट्स पास हो चुके हैं? देखिए, 50 मिनट में से आप 5 मिनट को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45 मिनट. यानी कि 45 मिनट्स हैव पास्ड फ्रॉम क्लॉक A टू क्लॉक B. Example 2, Megha goes to bed at 9:20 p.m. and gets up 6:15 a.m. How long does she remain in bed? मेघा बेड पे 9:20 p.m. चली जाती है एंड मॉर्निंग में 6:15
उठती हैं। तो कितना टाइम वो बेड पे थी? सबसे पहले देखिए 9:20 से 10 PM का हम टाइम निकालेंगे। कितना है? 9:20 से 10 PM का टाइम है 40 मिनट्स। अब इसके बाद हम डायरेक्टली आवर्स निकाल सकते हैं। 10 PM से 6 AM तक हो गया टोटल टाइम 8 आवर्स, और इसके बाद 6 AM से 6:15 का टाइम हो गया 15 मिनट्स। तो आप मिनट्स काउंट कर देंगे, मिनट्स को, दोनों मिनट्स को प्लस करेंगे एंड आवर्स को लिखेंगे, तो आपका टाइम हो जाएगा 8 आवर्स एंड 40 + 15 55 मिनट्स। सो मेघा रिमेन्स 8 hours 55 minutes इन बेड। इसका मतलब वो इतना टाइम बेड पे रहती हैं। सो चिल्ड्रन, आपको नीचे एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Conversion of time. We know that time is measured in terms of hours and minutes. We have also learned that 1 day is equals to 24 hours, 1 hour is equals to 60 minutes. Now we will learn to convert the units of time. हम सभी को पता है एक दिन में 24 hours होते हैं और एक घंटे में 60 minutes होते हैं। Example 1, convert 4 days into hours. 4 days को hours में change करना है। आपको मालूम है कि एक दिन में 24 hours होते हैं, तो 4 days में कितने हो जाएंगे? 4 into 24, 96 आवर्स, यानी कि 4 डेज में आपके होंगे 96 आवर्स। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 9 आवर्स इंटू मिनट्स। 9 आवर्स को आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में। आपको पता है एक घंटे में मिनट्स होते हैं 60, सो 9 में कितने हो जाएंगे? 9 आवर्स में 9 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 540 मिनट्स। एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट 6 डेज 5 आवर्स इनटू आवर्स। अच्छा, अब आपको आवर्स में चेंज करना है। सबसे पहले आपको डेज दिया गया है एंड आवर्स दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? 6 डे को आवर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसमें 5 प्लस कर देंगे। ओके। एग्जाम्पल 4, कन्वर्ट 172 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स। 172 मिनट्स को आपको आवर्स में चेंज करना है। देखिए एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, आपको मालूम है। अब मिनट से आपको आवर में चेंज करना है, देन आप इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 172 को आप 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, 60 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे 172, तो देखिए 60 की टेबल आपको आती नहीं है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 पे जाएगा 120, तो ये आपके आगे 2 आवर्स एंड जो आपका रिमाइंडर बचा ये आपका है मिनट्स। ओके चिल्ड्रन, अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 82 वीक्स। 82 वीक्स में कितने दिन होते हैं? कितने होंगे? सोचिए और आप खुद बताएंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, एग्जाम्पल एट 3 hours 40 minutes एंड 6 hours 15 minutes। आपको आवर्स और मिनट्स को ऐड करना है। कैसे करेंगे? आप 2 कॉलम बनाएंगे, आवर्स एंड मिनट का। आपको दिया गया है 3 hours 40 minutes and 6 hours 15 minutes. Now add, आपका आंसर होगा 9 hours and 55 minutes. Example 2, add 8 hours 65 minutes and 7 hours 46 minutes. इस एग्जाम्पल को भी सेम इसी मेथड से करना है। आप 2 कॉलम बनाएंगे आवर्स एंड मिनट्स का एंड देन उसके बाद उसे प्लस करेंगे। Example 3, subtract 5 hours 46 minutes from 9 hours 25 minutes. Step 1, put the given measures in columns of hours and minutes, subtract minutes. But we cannot subtract 46 minutes from 25 minutes. So borrow 1 hour from 9 hours, leaving behind 8 hours and making 85 minutes. Now 85 minute minus 46 minute is equals to 39 minute. Write 39 under minutes column. Step 3, subtract hours. 8 hours minus 5 hours is equals to 3 hours. Write 3 under hours column. So 9 hours 25 minutes minus 5 hours 46 minutes is equals to 3 hours 39 minutes. देखिए माइनस में भी आपने सेम करना है, 2 कॉलम्स बनाएंगे अगेन आप आवर्स एंड मिनट का। अब आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5 hours 46 मिनट को 9 hours 25 मिनट से। यहाँ पे आएगा आपका 9 hours 25 मिनट, 5 hours 46 मिनट। ओके, अब इसे देखिए, ये ऐड की तरह नहीं है। देखिए 25 मिनट्स में से हम 46 मिनट्स नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, है ना, बिकॉज 25 स्मॉलर है।
तो आप क्या करेंगे, बोरो करेंगे। बट आप बोरो क्या करेंगे, ये तो आवर है, मिनट है, तो आप 1 आवर बोरो कर रहे हैं और 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स। दैट मीन्स 60 आपका प्लस हो जाएगा 25 के साथ। ओके अगेन आप इसको, मैं थोड़ा सा इसको ईजी कर देती हूँ, आप इसका नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे अब अगेन। अब आपके पास हो गया 25 प्लस 60 यानी कि 85, और क्योंकि आप 1 आवर दे चुके हैं तो अब आपके पास बचेगा 8 आवर एंड बाकी नीचे का आपका एज इट इज़। अब आप इसे माइनस करेंगे, अब आप इसे माइनस कर सकते हैं, 85 मिनट्स में से आप 46 मिनट्स माइनस कर सकते हैं, राइट। अब आपका 5 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी ले लीजिए, 15 में से 6 माइनस होगा तो 9, 7 में से 4 माइनस होगा 3 एंड 8 माइनस 5 इज 3। सो योर आंसर इज 3 आवर्स 39 मिनट्स। अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे एंड आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा।